नमस्कार प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल मंच पर मैं डॉक्टर भागीरथ चौधरी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम बात करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर मेंडल साहब के बारे में, मेंडल के परिचय के रूप में हम बात करेंगे। तो प्यारे मित्रों, करते हैं शुरुआत आज की क्लास की इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आपके सामने है मेंडल। प्यारे मित्रों, मेंडल साहब जो होते हैं, हम बात कर रहे हैं मेंडलवाद की बात करते हैं इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर। अच्छे से आपके मेंडल के छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, उनको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये आपके सामने विज्ञान के अंदर मेंडल। मित्रों, मेंडल के बारे में बात करें तो सबसे पहले इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल साहब, जिनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। मित्रों, ग्रेगर जॉन मेंडल है, इन्हें हम आनुवंशिकी का पिता कहा जाता, फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवंशिकी का पिता कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल साहब एक पादरी थे मित्रों, धर्मगुरु थे, एक पादरी थे। इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 ईस्वी के अंदर। मेंडल साहब, नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। यह एक पादरी थे और इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को। मित्रों, मेंडल साहब का जन्म हुआ था देश ऑस्ट्रिया। देश का नाम है ऑस्ट्रिया। स्टेट जिस प्रांत में हुआ था उस प्रांत का नाम है हेज़ेनड्रॉप प्रांत। तो हम बात कर रहे हैं मेंडलवाद। तो मेंडल साहब का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का पिता। एक पादरी थे, यानी कि मित्रों मेंडल साहब एक धर्म गुरु थे, पादरी थे। जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को, देश ऑस्ट्रिया। और इनके गांव का नाम आपसे पूछे तो मित्रों उनका गांव था सिलेसिया। कौन सा गांव? सिलेसिया गांव। तो मेंडल साहब, जिनका नाम ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, पादरी थे, जन्म 22 जुलाई 1822 को, देश ऑस्ट्रिया और गांव सिलेसिया के अंदर हुआ था। मेंडल साहब ने मित्रों मृत्यु जो हुई थी वह हुई थी जनवरी 1884 ईस्वी में, 1884 के अंदर हुई थी। और इनकी मृत्यु हुई थी मित्रों गुर्दे की बीमारी से। इनके गुर्दे में कुछ दिक्कत आई थी और गुर्दे की बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने अपने जो रिसर्च प्रयोग किए थे मित्रों, वो किए थे 1857 से लेकर 1863 ईस्वी तक इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। और इन्होंने अपने रिजल्ट दिए थे, निष्कर्ष। वो निष्कर्ष मित्रों इन्होंने दिए थे 1866 ईस्वी के अंदर। जिस पत्रिका में दिए थे उसका नाम है नेचर फॉर सेंडर वेरियन। और मित्रों जो इन्होंने टाइटल दिया था, शीर्षक, वो दिया था प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, पादप एक्सपेरिमेंट, पादप संकरण प्रयोग। पादप संकरण प्रयोग के माध्यम से इन्होंने, प्यारे विद्यार्थियों,
ये नियम दिए थे। तो हम बात कर रहे हैं मेंडलवाद। नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको कहते हैं आनुवांशिकी का पिता। यह एक पादरी थे, धर्मगुरु थे। जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था। देश ऑस्ट्रिया, प्रांत हेजेनड्रॉप और गांव सिलेसिया में। इनकी मृत्यु हुई थी जनवरी 1884 में, गुर्दे की बीमारी, गुर्दे खराब होने की वजह से। और प्रयोग किए थे इन्होंने 1857 से 1863 के बीच। निष्कर्ष दिए थे 1866 में। और पत्रिका है मित्रों नेचर फॉर सेंडर वेरियन, और शीर्षक है पादप संकरण प्रयोग, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। पादप संकरण प्रयोग के माध्यम से इन्होंने प्यारे मित्रों अपने प्रयोग किए थे। अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना मित्रों, बात मेंडल साहब की चल रही है। तो मेंडल साहब ने अपने प्रयोग जिस पादप पर किए थे उस पादप का नाम है पाइसम सटाइवा। क्या नाम है? पाइसम सटाइवा, जिसको हम सामान्य भाषा में उद्यान मटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मित्रों? उद्यान मटर, पाइसम सटाइवम के नाम से जानते हैं। मेंडल साहब ने मटर के अलावा अन्य किस पादप पर अपने प्रयोग किए थे? तो मटर के अलावा अन्य पादप पर अपने प्रयोग किए थे, उसका नाम है मित्रों हीरेसियम पादप। तो मेंडल ने मटर के अलावा किस पर किए थे? हीरेसियम पादप पर अपने प्रयोग किए थे। पादप पाइसम सटाइवम, उद्यान मटर, अन्य पादप हीरेसियम। इन्होंने मित्रों मटर पर कितने लक्षण लिए थे? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे। कितने जोड़ी? 7 जोड़ी। और ये एक दूसरे के क्या थे? विपर्यासी। तो 7 जोड़ी लक्षण लिए थे और विपर्यासी लक्षण लिए थे, जो एक दूसरे के क्या थे? विपरीत थे। अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर 7 जोड़ी लक्षण कौन कौन से थे? तो सिंपल सा बताऊं तो पहला लक्षण था वो था तने की लंबाई। तने की लंबाई, क्योंकि पादप बोना हो गया लंबा, तने के ऊपर लगते हैं फूल। तो दूसरा गुण था पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति। और तीसरा गुण होगा मित्रों पुष्प का रंग। पुष्प की स्थिति और पुष्प का रंग। चौथा गुण लिया था पुष्प से बनेगी फली। तो इन्होंने लिया था मित्रों फली की आकृति। और पांचवा गुण लिया था फली का रंग। कौन सा गुण लिया था? फली का रंग। 6 गुण लिया था फली के अंदर बनेगा बीज। तो मित्रों बीज की आकृति देख देते पहले। और अगला 7वां लक्षण लिया था बीज पत्र की बीज पत्र का रंग। तो ये टोटल मित्रों 7 लक्षण हैं जो मेंडल साहब ने अपने प्रयोगों के अंदर लिए थे। यानी कि मेंडल ने सबसे पहला गुण लिया तने की लंबाई, दूसरा लिया पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, बीज की आकृति और बीज पत्र का रंग। याद हो रहा है ना? साथ साथ अच्छे से ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेंडलवाद, मेंडल की। मेंडल साहब ने, जिनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। यह एक पादरी थे। जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 ईस्वी में। देश ऑस्ट्रिया, प्रांत हेजेनड्रॉप, गांव सिलेसिया। मृत्यु हुई थी जनवरी 1884 के अंदर गुर्दे की बीमारी से। इन्होंने अपने प्रयोग किए थे मित्रों 1857 से लेकर 1863 ईस्वी में। निष्कर्ष दिए थे 1866 में। और पत्रिका नेचर फॉर सेंडर वेरियन के अंदर। और शीर्षक है पादप संकरण प्रयोग। मेंडल साहब ने अपने जो प्रयोग किए थे, जिस पादप पर किए थे मित्रों, उसका नाम है पाइसम सटाइवम, उद्यान मटर। अन्य पादप है हीरेसियम। मटर 7 जोड़ी लक्षण लिए थे, जिसमें से पहला था तने की लंबाई, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, बीज की आकृति और बीज पत्र का रंग। ये 7 जोड़ी लक्षण इन्होंने अपने काम में लिए थे।
प्यारे विद्यार्थी, हम आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मेंडल साहब की। याद रखना, मेंडल जो थे मित्रों, इन्होंने मटर के पौधे को क्यों चुना? तो मटर के पौधे को चुनने के कारण, यानी कि मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना, इसके क्या क्या कारण थे, इसके क्या रीजन थे, क्या कारण थे? तो पहला कारण इसका मित्रों, मटर के पौधे का आकार छोटा होने के कारण, कम जगह पर आसानी से लगा सकते हैं। तो मटर का पौधे का जीवन काल क्या था मित्रों? कम, और आकार भी क्या होता है? कम। तो कम होने से आसानी से हम कम जगह पर लगा सकते हैं, एक तो ये कारण था। दूसरा, मटर के पौधे का जीवन काल कम होता है। जीवन काल कम होने के कारण कम समय में अधिक से अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सके। भाई ज्यादा समय का ले ले, 100 साल का पौधे पर हम खुद ही नहीं रहे तो अगली पीढ़ी का अध्ययन कैसे करेंगे? तो इस पौधे का आकार छोटा होने का कारण प्रयास किया कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सके। और तीसरा कारण, मटर का पुष्प उभयलिंगी होता है, इस वजह से स्व परागण और परागकरण की क्षमता होना। उभयलिंगी होने के कारण स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन व पर परागण की उपस्थिति। इस वजह से प्यारे मित्रों, मेंडल ने जो है वो मटर के पौधे को चुना था। पहला कारण, आकार छोटा है तो कम जगह पर लगा सकते हैं। दूसरा, जीवन काल कम है तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। और तीसरा, पुष्प उभयलिंगी होने के कारण इनमें स्व परागण और पर परागण की क्षमता होती है। इन वजह से मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। नेक्स्ट, प्यारे विद्यार्थियों, मेंडल ने अपने प्रयोग कब दिए थे? 1866 के अंदर। तो हम बात करते हैं थोड़ी सी नव मेंडलवादी की। नव मेंडलवादी या नव मेंडलवाद लिख दिया तो भी चलेगा, न्यू मेंडलिज्म। नव मेंडलवाद की बात कर रहा हूं मित्रों। तो याद रखना, मेंडल साहब ने अपने प्रयोगों का प्रथम प्रकाशन खुद किया था, और मेंडल के प्रयोगों का प्रथम प्रकाशन हुआ था कब मित्रों? 1866 ईस्वी के अंदर। लेकिन ये मित्रों लगभग 34 वर्ष तक छुपे रहे। कितने वर्ष तक? लगभग 34, लगभग। और इन नियमों का पुनः प्रकाशन सन 1900 ईस्वी के अंदर मित्रों फ्लोरा पत्रिका में वापस किया था। कौन सी पत्रिका? फ्लोरा पत्रिका में। प्रकाशित करने वाले वैज्ञानिक हैं
कॉल कॉरेंस, ह्यूगो डी ब्रिज और वॉन सेरमॉक। ये तीन वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मेंडल के नियमों का पुनः प्रकाशन किया था, इसलिए इन्हें नव मेंडलवादी या मेंडल नियमों के पुनः जन्मदाता कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? पुनः जन्मदाता कहते हैं। अच्छे से ध्यान रखना, प्रथम प्रकाशन होता 1866 ईस्वी में, लगभग 34 वर्ष तक छुपे रहे, और इनका पुनः प्रकाशन हुआ था 1900 ईस्वी में और फ्लोरा पत्रिका में हुआ था। तीनों वैज्ञानिकों ने किया था। मित्रों, मेंडल के नियमों का छुपे रहने का सबसे बड़ा कारण तीन माने जाते हैं। कितने कारण माने जाते हैं? तीन। पहला कारण सुन लो चलो, जिस समय मेंडल ने अपने नियम प्रकाशित किए थे, ठीक उसी समय के आसपास डार्विन की पुस्तक जाति की उत्पत्ति आई थी, जिसने लोगों का ध्यान ज्यादा आकर्षित किया। दूसरा कारण, मेंडल ने जो नियम दिए थे वो गणितीय रूप से उस समय के हिसाब से काफी एडवांस थे, जो लोगों को समझ में नहीं आ सके। और तीसरा कारण था कि मेंडल ने जिस पत्रिका में नियम छापे थे उनका ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं था, वह पत्रिका ज्यादा प्रचलित नहीं थी। इस वजह से मेंडल के नियम लगभग मित्रों 34 वर्ष तक छुपे रहे। आज हम जो मेंडल के नियम पढ़ रहे हैं, ये नियम मित्रों इन तीनों वैज्ञानिकों की देन है। इसलिए इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों का पुनः जन्म दिया था, इसलिए इन्हें मेंडल के नियमों का पुनः जन्मदाता कहा जाता है। मित्रों, मेंडल ने कितने नियम दिए थे और कितने प्रयोग किए थे? तो बात करते हैं मेंडल के नियम व प्रयोग। नियम और प्रयोग की बात करता हूं। तो मित्रों, मेंडल ने तीन नियम दिए थे। पहला, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा, युग्मक पृथक्करण का नियम, और तीसरा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल ने कितने नियम दिए मित्रों? तीन, जिसमें से पहले दो नियम एकल संकरण प्रयोग पर आधारित हैं। एकल संकरण प्रयोग पर आधारित है, और दूसरा द्विसंकरण प्रयोग पर आधारित है। द्विसंकरण प्रयोग पर आधारित। तो मेंडल के दो तो हो गए प्रयोग और तीन हो गए नियम। तो एक बार रिवीजन करते हैं अब तक जो हमने पढ़ा। देखो मित्रों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेंडल की। मेंडल का नाम ग्रेगर जॉन मेंडल, पिता आनुवंशिका का कहते हैं इसको, फादर थे पादरी थे। जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ, देश ऑस्ट्रिया, प्रांत हेजेनड्रॉप, गांव सिलेसिया। मृत्यु जनवरी 1884 में गुर्दे खराब होने से ब्राइट डिजीज से हुई थी। प्रयोग 1857 से 63 के बीच किए थे। निष्कर्ष 1866 में दिए थे। पत्रिका नेचर फोर्स एंड वेरियन में दिए थे, और जिसमें छापे थे उसका टाइटल जो शीर्षक था वो था पादप संकरण प्रयोग। मेंडल ने जिस पौधे पर प्रयोग किए थे नाम था पायसम सटाइवम उद्यान मटर, अन्य पादप हिरेसियम। 7 जोड़ी लक्षण लिए थे: तने की लंबाई, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, बीज की आकृति, बीज पत्र का रंग।
मटर के पौधे को चुनने के कारण, मटर को पौधे को ही क्यों चुना, इसके बड़े 3 कारण हैं। पहला, आकार छोटा होने के कारण कम जगह पर आसानी से लगा सकते हैं। दूसरा, जीवन काल मित्रों कम होने के कारण कम समय में ज़्यादा पीढ़ी का अध्ययन कर सकते हैं। और उभयलिंगी होने के कारण स्व परागण और पर परागण की क्षमता होती है। नियम छापे थे 66 में, छुपेरे लगभग 34 वर्ष, पुनः छापा, पुनः प्रकाशन किया था कॉल कॉरेंस, ह्यूगो डे ब्रिज और वॉन सेरमॉक। और इसी वजह से आज पढ़ रहे तो इन्हें मेंडल के नियमों का पुनः जन्मदाता या नव मेंडलवादी वैज्ञानिक कहते हैं। और मेंडल के नियम 3 नियम है, प्रभाविता का नियम, युग्मक पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अफ्यून का नियम। और 2 प्रयोग हैं, एकल संकरण और द्विसंकरण। तो प्यारे मित्रों, ये था आपके एकदम ब्रीफ, अच्छे से सीधा सीधा मेंडल का परिचय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए और अच्छे शानदार जानदार टॉपिक के साथ। थैंक यू।